everybody, welcome to judycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the strategies to crack ALET PG exam. जी हाँ, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दी स्ट्रैटेजीज, द टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए फॉर ALET PG एग्जाम और कौन कौन से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे जिनका पूरी पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम में आने का। तो उन सब टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो अब 30 जुलाई दैट मीन्स 30 जुलाई को होने वाला है। टुडे वाज द लास्ट डेट, 25 जून तक का लास्ट डेट था जो अब उनके फॉर्म सबमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो आज अभी मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए अपने प्रिपरेशन में सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले तो एग्जाम के बारे में पहले समझ लेते हैं। सो दी क्वेश्चंस विल बी इन एमसीक्यूज। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे एंड द टोटल ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का आपका जो ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और जिनमें जो सब्जेक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो उनके सिलेबस में आउटलाइन किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ एंड एसेट्रा भी यूज किया गया है। इसका मतलब है यू माइट सी क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो विच यू हैव डन इन योर LLB डेज। तो वो सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दूं तो द नेगेटिव मार्किंग विल बी 0.25 एंड द टोटल मार्क्स आर 150, जिसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने से 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 0.25 मार्क्स घट जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का पेपर फॉर्मेट, मैंने जो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है एमसीक्यूज। इसमें एक तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। सो द एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। तो आपको बस ये करना है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स जो आउटलाइन किया गया है उनके प्रोस्पेक्टस में आपको उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको 6 सब्जेक्ट्स के नाम बताया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तीनों एक्ट जो है या कहिए जो तीनों सब्जेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड ईच। तो इसका मतलब है कि इन तीनों सब्जेक्ट से तो 30 क्वेश्चंस तो आने हैं। And if I talk about the rest of the marks, then the subjects are law of torts, international law and jurisprudence, जिससे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। That means 20 क्वेश्चंस each from the last 3 subjects। तो ये टोटल मेकअप होके आपका 150 बनेगा, that means 150 मार्क्स बनेगा। और नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको बस उसे स्किप कर देना चाहिए, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चंस गलत होगा। 0.25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि हम इसे इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से हमारा मार्क्स कम हो जाता है। तो हमें नेगेटिव मार्किंग जो क्वेश्चन जो हमें नहीं आती है उसे तो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है ताकि हम अपने मार्क्स बचा सके। यहाँ पे 0.1% का भी खेल होता है। तो इसीलिए आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। आप किसी भी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आज 25 जून हो गया। सो यू हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ या ये कह लीजिए यू हैव 1 मंथ एंड 5 days टू फॉर योर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास 1 महीना और 5 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने में। तो अभी आप सब्जेक्टिव या थ्योरीज पे ज़्यादा मत जाइए और एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर ही देखिए। यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम ये क्वेश्चंस को याद कैसे करें, मतलब याद नहीं होता है, आई मीन इट स्लिप्स फ्रॉम माइंड। तो आप कैसे मतलब इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बस कंटिन्यूअसली उसे रिवाइज करते रहे
और हमेशा मतलब ऐसा आप एक शेड्यूल बनाइए कि आप एवरीडे कम से कम 6 to 8 आवर्स तो रखें अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये सब्जेक्ट्स जो है आपके दिमाग में सही से नहीं बैठेगी। और हाँ, देयर आर टोटल चांसेस दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल यू माइट फॉरगेट द आंसर्स। हम रिवाइज करते नहीं है, दिस अ रीजन वाई हम आंसर्स भूल जाते हैं और हम अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते। लेकिन आपको बस ये शेड्यूल बना के रखना है कि आपको एवरीडे 6 to 8 आवर्स तो अपने रिवीजन के लिए तो रखना ही रखना होता है, और आपको ये रखना है तभी जाके आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हाँ, ये बात सही है, क्योंकि लॉ एग्जाम्स में ये माना जाता है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स रखने चाहिए। हाँ, यू शैल मेमोराइज द आंसर्स ऑफ ईच एमसीक्यू क्वेश्चंस बाय हार्ट। ये दिस द ओनली वे यू कैन क्लियर द एग्जाम। तो बस अब जितनी जल्द मतलब जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकोगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके सब्जेक्ट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी चैनल पे, और मैंने उसमें आपको बताया था कि कितने कितने मार्क्स मतलब क्या कहते हैं इस साल एक्सपेक्टेड है, एंड ऑल्सो अबाउट द कट ऑफ रिजर्वेशन, सीट एलोकेशन एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, आप नीचे जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक मॉक टेस्ट ले आइए हम लोगों के लिए, स्पेशली डिजाइन फॉर एलएट पीजी। तो हाँ, हम आपके लिए अब एक मॉक टेस्ट ही लेकर आए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं इन 2 प्रोडक्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम आपके लिए लाए हैं एक प्रोडक्ट जिसमें आपको 5 years ऑफ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एलएट पीजी जो कि 2016 से 2020 तक रहेंगे, प्लस 3500 प्लस मॉक क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सारे सॉल्व होंगे, मतलब आपको और अगर मैं रेट की बात करूं तो बहुत ही चीप है। ये बस आपको मिलेंगे 5 years प्लस सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड 3500 मॉक टेस्ट यू विल गेट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 800। बस आपको 800 रुपए में ये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3500 से ज़्यादा मतलब उसमें 4000 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ साथ आपके 5 years के क्वेश्चन पेपर भी साथ में होंगे, और सब कुछ फुल्ली सॉल्व रहेगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। यू कैन सेव इन योर मोबाइल और इन योर लैपटॉप, और आप इसे कहीं भी किसी भी वक्त रिवाइज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमने ऐसा नहीं किया है कि एक पेज पे मतलब कि एक चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आखिरी में आंसर रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमने डिजाइन नहीं किया है, बल्कि आपके जितने भी आंसर से सारे हाईलाइटेड है, आप उसे आराम से देख देख के पढ़ सकते हो। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने 5 years जो हमने जो प्रोडक्ट लाया था 5 years सॉल्ट एलएट पीजी क्वेश्चन पेपर, जिन लोगों ने इसे परचेज कर लिया है, अगर वो इससे परचेज नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑफर है। बाय पेइंग ओनली 600 रुपीज यू कैन गेट दी 3500 प्लस मॉक क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ आंसर्स। तो जिन लोगों ने परचेज कर लिया है उनके लिए भी मैं ये बता रही हूँ कि आप बस 600 प्लस देकर, बस 600 ही देकर आप 3500 प्लस मॉक टेस्ट आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आप इसे सही से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, और जिस लेवल के इसमें क्वेश्चंस है बिल्कुल इजी लेवल के तो इसमें है नहीं, इसमें इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, और मैं वही क्वेश्चंस ही इस चैनल पे डिस्कस करती हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप बस इसे परचेज कर लेते हो और आप बस इसी को ही रेफर करते हो और कोई भी बुक या क्या कहते हैं या बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक या कोई थ्योरीज अगर नहीं भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके जो फॉर्मेट है वो एमसीक्यू में होने वाला है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स है, जो मैंने आपको 6 सब्जेक्ट जो शुरू में बताए थे, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, बल्कि 7 सब्जेक्ट है इसमें, पार्टनरशिप एक्ट को भी मैंने जोड़ा है। तो टोटल मिला के इस पैकेज में आपके पास 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके पूरे सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट जो रहेगा इसमें 4000
के लगभग इसमें क्वेश्चंस है। आप इसे एक बार देख लीजिए, बार बार इसे रिवाइज करते रहिए और आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी। आंसर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ साथ है, आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 7838558407 एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी एट support@judycentral.com। और अगर आपको किसी भी तरीके की परचेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें भी इस नंबर पे बता सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सीधा सा है, किसी भी तरीके की आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगी ड्यूरिंग मेकिंग द परचेज। तो मैं इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। सो होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आई होगी। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और इनकेस आपको और भी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, सो यू कैन ड्रॉप मी योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। So with this hope I am signing off and have a great day.